नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। चलिए खबर बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और दुखद खबर के साथ। फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर का निधन, इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर। कल अस्पताल में भर्ती हुए थे ऋषि कपूर। 67 साल की उम्र में कहा दुनिया को अलविदा। ऋषि कपूर का कैंसर का चल रहा था इलाज। 67 साल की उम्र में ऋषि कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। कल ही अस्पताल में भर्ती हुए थे तबीयत बिगड़ने की वजह से और आज सुबह ही उनकी बहुत ज्यादा हालत अचानक से बिगड़ गई थी और उसके कुछ ही घंटों बाद ये दुखद समाचार आया कि ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे। इंडस्ट्री ने अपना एक और चमकता सितारा जो है वो खो दिया है। जाने माने अभिनेता ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे। ऋषि कपूर का निधन और इस बात की जानकारी खुद अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके दी। अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में बताया कि ऋषि कपूर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो इंडस्ट्री ने एक के बाद एक अपने दो नायाब सितारों को खो दिया है। ऐसे अदाकारी के फनकार जिन्होंने अपने फन का लोहा जो है वो दुनिया भर में मनवाया। पूरे देश में उनकी कला के दीवाने जो हैं वो मिलते हैं। जाने माने अभिनेता ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे। ये दुखद समाचार आज सुबह ही जो है वो मिला और इसके बाद से शोक की लहर इंडस्ट्री में दौड़ गई है। इंडस्ट्री के साथ पूरा भारत भी इस खबर को लेकर के अब अफसोस में है और दुख की इस घड़ी में जो है अलग अलग यहाँ पर हस्तियों के जो है ट्वीट भी आने शुरू हो गए हैं, मैसेजेस भी आने शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में और इसी बीच हमारे साथ भजन सम्राट अनूप जलोटा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और क्या कहें, बेहद यहाँ पर दुखद समाचार सुबह सुबह ये प्राप्त हुआ। एक जाने माने सितारे जो थे यहाँ पर इंडस्ट्री के, ऋषि कपूर, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। क्या कहेंगे? कुछ समझ नहीं आता, कुछ शब्द है नहीं मेरे पास। वो क्योंकि हम लोगों से बहुत जुड़े हुए थे, हमारा तो परिवार का हिस्सा। जी। नीतू जी से मेरी पत्नी का बहुत प्रेम, पूरे कपूर परिवार से हम लोगों का इतना सुंदर रिश्ता रहा है। और हम तो अमेरिका गए थे ऋषि जी को देखने, जब इनकी तबीयत खराब थी। जी। जब ये रिकवर कर रहे थे तो मैं इनके फ्लैट में गया, उनके साथ चाय पी, बैठे। और वो मैंने उनसे कहा, अब आप बैठिए, मैं जाता हूँ। नहीं, मैं नीचे छोड़ के आऊंगा। नीचे उस हाल में मुझे नीचे मेरी कार तक छोड़ने आए, कार में बैठाया, फिर गए। हम्म। तो ये हम लोग का जो प्रेम, आत्मीयता, तो मुझे ऐसे ही महसूस हो रहा है ना कि अपने परिवार का कोई सदस्य खो दिया। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा मित्र, ऐसा कलाकार। जी। ये 2 दिन में जो दो हम लोगों ने लोगों को खोया है, ऐसे लोगों को खोया है, मुझे बिल्कुल। समझ नहीं आ रहा ये इंडस्ट्री क्या की हो दो रहा है। बड़ी बॉलीवुड हस्तियां को अचानक से इस तरीके से नजर हमारे लग गई बीच है। चली गई हैं, हमारे बीच से चली गई हैं। स्तब्ध तो कर दिया है इस समाचार ने। जैसा कि आपने सर बताया कि एकदम पारिवारिक जो है संबंध यहाँ पर आपके रहे उनके साथ में। तो कुछ हम चाहेंगे जरूर यहाँ पर आप उनकी स्मृतियों को हमारे साथ जो है, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत कम लोग जो हैं ये जानते होंगे जो आपके साथ में उनका वक्त बीता या फिर वो यादगार लम्हे जो आपको अभी भी जो है आपके जहन में बिल्कुल ताजा है। देखिए, उनके परिवार के शादी ब्याह में हम जाते थे। रणवीर छोटे भाई जब छोटे भाई की शादी थी उसमें हम गए थे। वहां पर हम लोग सब खाते पीते मौज करते रहे। कई बार ऋषि जी के घर में गणपति के समय में भी जाते थे। जी। मैं, मेरी पत्नी दोनों जाते थे। और अभी अमेरिका में जब पता लगा तो मैं उनके अपार्टमेंट में गया। नीतू जी भी थी उस दिन, उनकी हम्म। बेटी रदिमा भी थी। बड़े प्रेम से उन्होंने चाय वाय पिलाई। मुझे कहने लगे कि मेरा मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं तो रोज शूटिंग करने वाला आदमी हूँ, रोज मेकअप करता हूँ। अब मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ, मुझे जल्दी आके शुरू करना है काम। और हम्म। हुआ भी, वो आए भी यहाँ। और आते ही मुझे खबर दी, मैं आ गया हूँ, अब एक शाम बैठना है, वैसे ही मजे करेंगे।
जी। तो मैं ऋषि जी और श्री प्रेमनाथ जी के बेटे प्रेम किशन, हम लोग बैठते थे साथ में, हम लोग का सबका आपस में बहुत प्रेम। तो ये क्या हुआ है, ये 2 दिन में हम लोगों को जो दुखद समाचार मिले हैं, शायद बॉलीवुड को नजर लग गई है, ऐसा लगता है। ये क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा। जी, बिल्कुल, यहाँ पर आपने सही कहा कि नज़र से लगता है कि लग गई है। सर, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि लंबे वक़्त से वो इतनी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, इतने सीरियस हालत में भी वो पहुँचे, लेकिन उसके बाद भी वो जंग लड़ी उन्होंने और रिकवर होकर लौटे भी। क्या इस बीच आपको कभी भी लगा था कि एक बार फिर से ये जंग जो है दोबारा से शुरू हो जाएगी और फिर संघर्ष करना पड़ेगा और इस बार संघर्ष जो है वो जीत नहीं पाएँगे? बिल्कुल नहीं लग रहा था, दोनों बिल्कुल ठीक थे। इरफान खान भी ठीक थे, उन्होंने तो काम भी शुरू कर दिया था, ऋषि जी भी तैयारी में सब थे। तो और एक्चुअली क्या है कि उम्र इनकी ज्यादा नहीं, जी, तो जी। इसलिए ये फाइट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से ही। कोई 80-85 साल के लोग थोड़ी है। हुँ। अब मेरे हम उम्र है, मैं भी अभी 67 होने वाला जी, हूँ, जी। और ऋषि जी भी 67 के, और इरफान तो हमसे बहुत छोटे थे। तो बिल्कुल, ये सब 54 जो साल की हुआ उम्र है, में ही। जी। हाँ, विश्वास नहीं करने वाली बात है कि अ, ये लोग तो इससे बाहर आ गए थे, लड़के बाहर आ गए थे। फिर ये दोबारा इस रोग ने यू टर्न लिया है और उनको अटैक किया। हम बहुत बहुत परेशान हैं, क्या कहें, बस समझ नहीं आता। बिल्कुल सर, यहाँ पर ये बात जो है जितना दुःख पहुँचा रही है, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये अचंभित भी और चकित भी कर रही है कि अचानक से कैसे हालात इतने ज़्यादा ऐसे बन गए कि ये ऐसा भी वक़्त आएगा या इस बारे में हम बात करेंगे, ऐसा सोचा भी नहीं था। सर, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि जब वो अमेरिका में इलाज के लिए गए थे, तब भी आप वहाँ उनसे जाकर के मिले। उस बीच किस तरह से आपने देखा कि अपनी बीमारी को लेकर के कैसा उनका नज़रिया जो था या फिर हौसला जो था वो था और कैसे वो फाइट कर रहे थे और कितना पॉजिटिव आपने उनमें देखा, कितना पॉजिटिवनेस थी? अरे बहुत बहुत पॉजिटिव पाया। अभी तो मैं आपको वो तस्वीर नहीं दिखा सकता, हम लोग बैठ के कैसे मजे से बातें कर रहे हैं, और वो ही इज सो हैप्पी। एक तो कोई उनका अपना आ जाए तो खुशी वैसे ही होती है, जी। लेकिन उनकी अपनी एक खुशी सामने नजर आ रही थी। और हमसे कहने लगे, नहीं अभी रुको ना, थोड़ी देर और बैठो यार, एक ड्रिंक लेना। मैंने कहा नहीं नहीं, ड्रिंक ड्रिंक नहीं। उनको मैंने कहा नहीं, लेकिन वो इतने जिंदा दिल कि उस वक्त में भी ये सब ऑफर कर रहे हैं। और मैं फिर बस उनसे बात करके मैंने कहा चलता हूँ। कहते नहीं नहीं, ऐसे कैसे चलता हूँ, मैं नीचे छोड़ने आऊंगा। देखिए उस हाल में शख्स शख्स का प्रेम देखिए, इंसानियत देखिए कि वो जी। नीचे आए, छोड़े, मुझे कार में बैठाया। कार में जब तक मेरी कार नहीं चलेगी वहां से हाथ हिलाते रहे, बाय बाय करते रहे। देखिए ये सब कहाँ कहाँ मिलता है, और वो सोच सोच के कोई शब्द नहीं क्या उसको बयां करे, क्या हो गया ये। यहाँ पर ऋषि कपूर जी के साथ हम जानना चाहेंगे कि ये जुड़ाव जो है वो कब शुरू हुआ, कैसे इतना ज़्यादा ये आप लोग इतना करीब आ गए कि एकदम जैसे आपने कहा कि परिवार जैसी बात थी, पारिवारिक सदस्य आज मैंने खो दिया है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। राज कपूर जी मेरे संगीत को बहुत पसंद करते थे। एक दिन मुझे एक फंक्शन में मिले, मुझे कहने लगे कि अनूप जी, जब मैं सुबह सो के उठता हूँ तो उसके पहले ही कृष्णा आपका एक कैसेट लगा देती है भजन की। मतलब जी। उनकी पत्नी जो थी वो मेरा भजन का मतलब मेरा भजन सुन के वो उठते थे, जी। उनके कान में वो आवाज पड़ रही होती थी। हम्म। मुझे बहुत प्यार करते थे, शशि कपूर जी बहुत प्यार करते थे, शम्मी कपूर जी बहुत प्यार करते थे, जी। सभी पूरे परिवार के लोग। हम्म। और उसी परिवार से जुड़े हुए प्रेमनाथ जी, तो हमारी पत्नी की तरफ से प्रेमनाथ जी के परिवार से रिश्तेदारी है। तो उस हिसाब से हम लोग एक परिवार की तरह हमेशा मिलते रहे हैं। कभी हम्म। इस तरह नहीं मिले कि हम दूर हैं, एक परिवार की तरह ही। आज भी मुझे ऐसे ही लगता है जैसे मेरे परिवार का कोई चला गया। जी। ये मैं बहुत दुखी हूँ, आज बहुत दुखी हूँ।
चलिए, ऊपर वाला हम सभी को इस दुख को सहने की शक्ति दे, आपको भी और उनके परिवार को भी, ऋषि कपूर जी के। और क्योंकि इस वक्त जो है सभी बहुत ज्यादा गमगीन है। बहुत शुक्रिया सर, आप इस तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़े और अपना जो आपका अनुभव उनके साथ में रहा वो हमारे साथ आपने साझा किया। तो इंडस्ट्री का एक और कलाकार जो है, एक और अभिनेता, जाना माना अभिनेता चेहरा, वो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। बेहद दुखद समाचार यहाँ पर सुबह सवेरे ही यहाँ पर मिला है और ये समाचार जो है अमिताभ बच्चन के एक ट्वीट के बाद जो है वो सभी को प्राप्त हुआ। एक और हमारे साथ यहाँ पर इंडस्ट्री से ही अभिनेता जुड़ चुके हैं, जाने माने मुकेश ऋषि। बहुत स्वागत है सर आपका। और ये दुखद समाचार जो प्राप्त हुआ, इसके बारे में मैं आपसे यही बात करना चाहूंगी कि क्या कहेंगे, इंडस्ट्री ने एक और अपना जो है चमकता हुआ सितारा, या यूं कहें कि एक और मंझा हुआ सितारा कलाकार खो दिया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत कमाल एक्टर थे वो। मैंने तो उनको बॉबी से उनको फॉलो कर रहा हूँ। मैं उनको उनकी सब फिल्म में देखी एज एन एक्टर। अमेजिंग एक्टर थे वो और खुश रहने वाले इंसान थे वो। परवाह नहीं करते थे, कुछ भी मन में आए तो जो कहना है वो कह भी देते थे जी। और मेरे को बहुत बहुत शौक हुआ कि ये न्यूज़ सुन के। मैंने टीवी देख रहा था उस वक्त, तो जब ये न्यूज़ आई मुझे सब वो यादें आने लगी। किस तरह बॉबी देखी थी इनकी पिक्चर और किस तरह वो जो कपड़े उन्होंने पहने थे, वो जो स्कार्फ उन्होंने पहना था, वैसे पहनने को मन करता था फिल्म देखने के बाद। तो मेरे हीरो रहे वो। आज मैं यही कहूँगा, मेरा एक हीरो चला गया जो दिल से मैं जिन्हें हीरो समझता था वो अपनी जवानी में। तो बेहद बेहद अफसोस है मुझे। एक फैंटास्टिक एक्टर जो है, एक और एक्टर आज हमारे बीच में नहीं रहा। बहुत दुख है। एक कलाकार के तौर पर, अभिनेता के तौर पर कैसे आप उनकी पर्सनालिटी को देखते हैं, उनके व्यक्तित्व को देखते हैं? जैसा आपने कहा कि जब आपने उनकी एक फिल्म देखी तो उसके बाद आप फैन हो गए और जिस तरह उनका स्टाइल रहा वैसा आपने भी करने की कोशिश की, आपका मन किया। तो हम ये जानना चाहेंगे उनका जो व्यक्तित्व था उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और पूरी एक, चाहे वो पर्दे पर हो या पर्दे के पीछे हो, दोनों के बारे में अगर आपका कुछ अनुभव रहा हो तो। एक तो ये बात तो तय है कि बहुत ही जबरदस्त एक्टर थे वो। लेकिन कई फंक्शनों में जब भी उनसे मुलाकात हुई, मुस्कुरा के उन्होंने अपना हेलो किया, बहुत अच्छे से मिले, प्यार से मिले। और ये चीज तो उनकी सब लोग जानते हैं, उनकी नेचर में था कि मिलने मिलाने में बहुत अच्छे थे वो। दूसरों से अच्छा से बात करते थे। कोई भी फंक्शन में तो कभी आप उनको अलूफ नहीं देखेंगे, हमेशा एक स्माइल के साथ घूम रहे हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं। शायद इसीलिए उनके वो काम, यही नेचर उनकी जो ऑफ स्क्रीन थी वही स्क्रीन पे भी दिखती थी, क्योंकि वो खुश रहने वाले थे। बाकी काम तो इतना किया है उन्होंने, डिफरेंट काम किया है। लेकिन अभी जो एज के हिसाब से जो काम कर रहे थे वो बहुत जबरदस्त था उनका। वो मुझे लगता है इंडस्ट्री जरूर मिस करेगी कि इतना बेहतरीन एक्टर। जब क्योंकि हॉलीवुड में तो इस एज को सबसे, एक्टिंग में सबसे बेहतरीन एज समझी जाती है। ये 60s में जब आप पहुंचते हो तो हॉलीवुड तो उसको मानता है कि एक्टर जो है इतना मैच्योर होता है, उस फाइनेस्ट वर्क उसका इसी एज में निकल के आता है। और ऋषि जी के साथ भी वही हो रहा था कि जैसे जैसे उनके डिफरेंट रोल आ रहे थे उसमें एक जबरदस्त झलक थी उनके। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पर ऋषि कपूर जी के जाने को कितनी बड़ी क्षति के रूप में आप देख रहे हैं, इस पर मैं जरूर आपसे बात करूंगी। इस वक्त हमारे साथ अभिनेत्री सुष्मिता मुखर्जी भी जुड़ी हुई हैं। स्वागत है मैम आपका। और आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो कलाकार आज हमारे बीच से चले गए हैं, नहीं रहे हैं, ऋषि कपूर साहब, क्या कहेंगे इस पर, कैसे इसको देखते हैं? अब सबसे पहले मैं इरफान के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इरफान हमारे जूनियर थे एनएसडी में और हमारे प्रोडक्शन हाउस में इन्होंने 2 काम बहुत सारा किया। उन्होंने प्रथा फिल्म की, जो हमारे हस्बैंड राजा बुंदेला ने डायरेक्ट किया था, उसमें उनका पहला नेगेटिव रोल था। उसके बाद उन्होंने और मैंने साथ मिलके एक हस्बैंड वाइफ का रोल किया था राजपथ में। वो बहुत सराहा गया था, टेलीविजन वो शो, उसमें वो सीएम बने थे, मैं उनकी वाइफ बनी थी। तो इरफान के साथ तो मेरा पर्सनल रिश्ता रहा है, क्योंकि हमने साथ काम किया है उनके साथ। तो ये तो बहुत ही, मतलब क्या बोले, हमको सबको पता है, सबको जाना है एक दिन, और जब होता है और जब कष्ट से ये जीवन की कड़वी सच्चाई है, कड़वी हकीकत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक ऋषि जी का सवाल है, खैर वही वाली बात है कि हम लोग की भी वही
यंग एज थी जब हम बॉबी और इनके सारे फिल्में देखते थे। और मजेदार बात तो ये थी कि मेरे हस्बैंड जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे वो भी कुछ उस तरह उस टाइम के थे कि वो भी बड़ा लंबा शॉल पहन के, वो लंबा स्कार्फ था ना बॉबी का, वो पहन के घूमते थे। और हम लोग सब बोलते थे देखिए ये हमारे थिएटर के ऋषि कपूर जा रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा उनका ऋषि जी का, और डिम्पल के ड्रेसेस हम पहनते थे। मतलब लोगों के बीच इतना क्रेज रहता था उनके जो ड्रेसिंग स्टाइल था उसको लेकर के लोग फॉलो भी करते थे। बिल्कुल फॉलो करते थे और वो आइकॉन बन गए ना। एक उस जमाने में एक इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग थी। सोशल मीडिया के पहले वाला जो टाइम था, उसके बावजूद जब मतलब दिल से लोग भागते थे और उनको कॉपी करते थे, और उनकी स्टाइल और फिल्म देखिए पूरे हिंदुस्तान को जोड़ता है, चाहे नॉर्थ हो साउथ हो। हमारी म्यूजिक है, फिल्म की पूरी कथाएं होती है उसके ऊपर, पूरी स्टोरी टेलिंग है। ये तो हम लोग सबको हमारे बाय हार्ट हम लोग जुड़ जाते हैं। हमने कभी ऋषि जी के साथ काम नहीं किया। एक मौका था एक फिल्म का, पर वो कुछ डेट इश्यूज हो गए, हम नहीं कर पाए थे। नीतू जी, वो और मैं, कुछ बहुत अच्छी सी फिल्म थी। हबीब एक डायरेक्टर थे दिल्ली में, पता नहीं किसने वो रोल किया था। मैं बहुत एक्साइटेड थी उनके साथ काम करने का, मौका छूट गया। तो उनके साथ कभी पर्सनली तो काम नहीं किया, पर ऑब्वियसली उनको फॉलो किया। और उनकी ये जो कैंसर की दोनों जर्नी, दोनों कलाकारों की, महान कलाकार दोनों। सुष्मिता जी, इन क्षतियों को आप कैसे देखती हैं? क्या मानती हैं कि एक जो दौर था सिनेमा का वो ऋषि जी के साथ जो है क्या खत्म हो गया है, और क्या ये क्षति कभी पूरी हो पाएगी, पूर्ण हो पाएगी? देखिए खत्म नहीं हुई है, बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। क्योंकि जो अभी मेरे शायद पहले मुकेश जी कुछ कह रहे थे, मैं बिल्कुल उनसे वाबस्ता हूँ कि अब जो टाइम है उनका 60s प्लस में, देखिए अमिताभ जी ने, सब ने भी वही अपने आप को रीडिफाइन किया, रिक्रिएट किया, लिटरली एक प्रोडक्ट की तरह अपने आप को रीडिजाइन किया। तो ये जो ट्रांजिशन होता है, जैसे हम लोग, मैंने भी शुरू किया था 83-84 में एज ए यंग सेक्रेटरी करमचंद में। तो उसके बाद अभी आके दादी, बुआ, नानी, ये सब रोल की ट्रांजिशन होती है। तो आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली रिक्रिएट करते हो समय के साथ। जो भी रनिंग एक्टर होता है, जो बिल्कुल, जैसे वक्त नहीं रुकता है, समय की धारा बहती जाती है, इसी तरह से यहाँ पर हम यही कहेंगे कि ये जो चक्र है वो इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन जो लोग हमारे बीच से चले जाते हैं उनकी यादें हमेशा हमारे बीच रहेंगी और वही उनको हमारे साथ जो है अमर भी रखेंगी। बहुत शुक्रिया सुष्मिता मुखर्जी, इस तमाम बातचीत में हमारे साथ आप जुड़ी। मुकेश ऋषि भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए। सर, आपसे अंतिम सवाल मैं एक करना चाहूंगी कि ये जो क्षति हुई है इंडस्ट्री को, एक दिन पहले इरफान खान को खो दिया, दूसरे दिन अब ऋषि कपूर जी हमारे बीच नहीं रहे, इसे कैसे देखते हैं और क्या मानते हैं, कितना बड़ा लॉस इंडस्ट्री को हुआ है? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। तो सुबह सवेरे जब ये समाचार मिला तो बेहद दुखद ये समाचार था और सब की आंखें जो हैं वो नम हो गई थी और फिल्म इंडस्ट्री तो एक तरीके से कहें कि गम के सागर में डूब चुकी है, क्योंकि ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटते हैं।